हमारा चैनल आपके जीवन को आनंदमय बनाने के लिए है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अली बाबा और 40 डाकू। पर जलाना या दफनाना ही है तो मुर्दे को पहले नहलाते क्यों हैं? कुछ ही देर बाद अली बाबा भी वहां आ पहुंचा। कफन वह अपने साथ ही लाया था। मिलकर उन्होंने कासिम की सिली लाश को गर्म पानी से धोया, गुसल, तब कफन उड़ाकर लाश को उन्होंने अर्थी पर लिटा दिया, मैयत और दफनाने के लिए तैयार। जब पड़ोसी आने शुरू हो गए तो मर्जीना मस्जिद गई और उसने इमाम को बताया कि कासिम के घर में जनाजा इंतजार कर रहा है। उसने उनसे इल्तजा की कि वे आकर जाने वाले के लिए दुआ करें। इमाम उसके साथ आए और उन्होंने मुर्दे के लिए वहां पहुंचकर अंतिम प्रार्थना की। 4 लोगों ने अर्थी को 4 कोनों से उठाकर अपने कंधों पर रख लिया। जनाजा इमाम के साथ कब्रिस्तान की ओर बढ़ चला। कब्रिस्तान पहुंचने तक जनाजे के साथ चलने वालों ने अर्थी उठाने में बारी बारी से मदद की। वहां उन्होंने कासिम तो दफना दिया और अपनी अपनी राह चले गए। औरतें, जैसी की रस्म थी, कासिम के घर में इकट्ठी हुई और घंटा भर बेवा के साथ बैठ उससे सांत्वना करती और दिलासा देती रहीं। किसी को कोई शक नहीं हुआ। शक का कोई कारण भी न था। मौत का कारोबार खत्म हो चुका था, जिंदगी का कारोबार जारी था। सारा कारोबार रोजमर्रा जैसा था। जबकि मुर्दे आराम कर रहे थे, जिंदे अपने अपने कामों पर लौट गए। इस्लाम में ऐसे होता है क्या ये? जोश ने पूछा। शरिया, रोश ने जवाब दिया, जो कि इस्लामी मजहबी कानून है, कहता है कि देह को नहलाने और कफन ओढ़ाने की साधारण रस्म के बाद दफनाया जाए, तब जमात के मुसलमान मरने वाले की माफी के लिए मिलकर दुआ करें। इस नमाज को सलत अल जनाजा कहते हैं। हिंदू भी शरीर को धोकर उसे कफन पहनाते हैं और शवयात्रा के बाद मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन वे दफनाने की जगह शव को जला देते हैं। शरीर का दाह संस्कार इस्लाम में मना है। अगर आखिर में जलाना या दफनाना ही है, जोश ने पूछा, तो मरे हुए को नहलाना किस लिए? जब तुम किसी लंबी यात्रा के बाद कहीं पहुंचते हो तो खुद को साफ करते हो या नहीं? रोश ने जवाब में पूछा। ऐसे ही जीवन की लंबी यात्रा के बाद देह मौत के जंक्शन तक पहुंचती है, लेकिन मृत तो खुद को धो नहीं सकते, इसलिए उनके समान लिंग वाले, उनके निकटतम परिवार के वयस्क आमतौर पर उनके शरीर को धोते हैं। लगभग सभी समाजों में मृतक के साथ इज्जत और मर्यादा से पेश आया जाता है। कोई संस्कृति अपने मृतक के साथ कैसा व्यवहार करती है, इससे उस संस्कृति के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। कई तहजीबों में मरे हुए आदमी का शरीर केवल मांस का लोथड़ा नहीं माना जाता, हालांकि सचमुच वैज्ञानिक दृष्टि से तो वो वही है, इसलिए उसे धोकर ढका जाता है। भले ही, जैसा कि तुमने कहा, अंत में तो वह जलाया या दफनाया ही जाएगा। कफन के बारे में भी क्या कोई कड़े नियम है? होश ने पूछा। अधिकांश समाज अक्सर अपने मुर्दों को साधारण सादे कपड़े में लपेटते हैं, रोश ने जवाब दिया, जिससे मृतक की इज्जत व गरिमा बनी रहे। इस रीति की बारीकियां, कपड़े का रंग, शैली और बनावट अलग अलग जगहों और धर्मों में अलग अलग हो सकती हैं। शरीयत का कहना है कि कफन मामूली और आडंबरहीन होना चाहिए, इसलिए मुसलमान आमतौर पर कफन के लिए सफेद सूती कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। हिंदुओं में सफेद या भगवे रंग के कफन के उपयोग की परंपरा है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई गरीब मुस्लिम या हिंदू तो शायद किसी भी साफ कपड़े का एहसानमंद हो जाएगा। ईसाई व यूरोपीय संस्कृतियों में शवों की अंतिम विदाई के लिए पूरी औपचारिक ड्रेस आजकल आम हो गई है। लेकिन जोश का सवाल बड़ा दिलचस्प है। मुझे नहीं लगता कि मृतक या उनकी देह को इस बात की कोई परवाह है कि उनके अंतिम संस्कार से पहले उन्हें नहलाया गया है या नहीं, लेकिन जिंदों को परवाह है, इसलिए ऐसा किया जाता है। यहाँ तक कि कुछ जानवर भी मौत को समझते और उसे इज्जत और श्रद्धांजलि देते हैं। मार्गदर्शन कर रहे हो इनका? ईशा ने भावे तानकर पूछा, या इन्हें गुमराह कर रहे हो? मैं तो केवल अटकल लगा रहा हूं कि अंतिम संस्कार जैसे हैं वैसे क्यों हैं, रोश ने उत्तर दिया, और कबूल कर रहा हूं शायद कि कई बार हमारे बच्चे हमसे वो सवाल पूछ लेते हैं जो हमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं पूछे, हमें पूछने चाहिए थे। अमूमन ऐसी बातों पर सवाल खड़ा करना अभद्र माना जाता है। कट्टरपंथियों से तर्कसंगत जवाबों की उम्मीद भी वैसे नहीं की जा सकती। उन्होंने भी तो कभी पूछताछ नहीं की, सिर्फ परंपराएं निभाई। शायद इसीलिए ऐसे सवाल पूछने पर भवें तन जाती हैं, क्योंकि न तो वे खुद जानते हैं, न वे अपने अज्ञान को कबूल करना चाहते हैं। अपनी सोच पर जरूरत से ज्यादा भरोसा है तुम्हें, ईशा ने विरोध किया। हमारी कहानी? होश ने संभावित घरेलू महाभारत रोकते हुए पूछा। तब अली बाबा ने क्या किया? अली बाबा ने भाई की मौत के सारे अंतिम संस्कार पूरी तरह किए, रोश ने अरेबियन नाइट्स किस्से को जारी रखते हुए कहा, और शोक मनाने के लिए निर्धारित पूरा समय वह अपने घर में रहा। शरीयत के अनुसार भाई की मौत पर कितने दिन का शोक करना चाहिए? ईशा ने पूछा। आमतौर पर 3 दिन के लिए, रोश ने उत्तर दिया। इस्लामी शोक भक्तिभाव से मनाया जाता है, आने वालों की संवेदना लेते हुए, सजावटी कपड़ों और गहनों से परहेज करते हुए।
शवयात्रा में भी इस्लाम मुसलमानों से उम्मीद करता है कि वे रिश्तेदार के मरने पर अल्लाह की रज़ा को कबूल करते हुए दिखेंगे। किसी करीबी की मौत का गम होना वाजिब है और किसी के मरने पर रोने की मर्दों और औरतों को इस्लाम में पूरी आज़ादी भी है। लेकिन ऐसे सभी काम और बातें जिनसे अल्लाह के फैसले से नामंजूरी झलकती हो, जैसे अशोभनीय चीखना, चिल्लाना, जोर से रोना, गाल या छाती पीटना, बाल या कपड़े फाड़ना, चीजें तोड़ना, चेहरे खरोचना आदि अच्छे नहीं समझे जाते। हालांकि असल में ऐसी बातों का भी बुरा मनाने में काफी रियायत बरती जाती है, क्योंकि थकान और भावना आदमी के आचरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए इस तरह के बर्ताव की शायद ही कभी निंदा होती हो। विभिन्न समाजों में जीवन और मृत्यु के अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं हैं। अली बाबा के रीति रिवाज एक आदमी को एक से ज्यादा बीवी रखने की इजाजत देते थे। उस समय फारस राज्य में यह भी असामान्य नहीं था कि एक भाई की मृत्यु के बाद दूसरा भाई उसकी विधवा से शादी कर ले। तो कासिम की अंत्येष्टि के 4 चंद्रमास और 10 दिनों के बाद जब उसकी विधवा का इद्दा खत्म हो गया, अली बाबा ने खुले तौर पर उसकी बेवा से शादी कर ली और अपने दिवंगत भाई की सारी दौलत और गुलामों का मालिक बन गया। उसने कासिम के सबसे बड़े लड़के, जो अपने स्वर्गीय पिता से कारोबार करना सीख रहा था, को कासिम की दुकान का मैनेजर बना दिया और पारिवारिक व्यापार चलाए रखने के लिए उसे अपनी शक्तियां सौंप दी।